हरे कृष्णा। यह जो अध्याय है 8वां अध्याय, जिसको महारानी कुंती द्वारा भगवान द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, यह जो अध्याय का नाम है। तो इसके पहले हमने इस अध्याय में पढ़ा कि युद्ध समाप्ति होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं और अपने जो रथ है उस पे बैठते हैं द्वारका जाने के लिए। लेकिन तभी वह देखते हैं कि उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है और परीक्षित महाराज की मदर है, होने वाली मदर है, वह भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ कर आती है और भगवान श्री कृष्ण के आग के पास पहुंचकर वह कहती है, पाही पाही महायोगी ना देव देव जगतपते नान्या त्वम अन्या अभ्यम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है और कहती है उत्तरा कि हे देवदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपा मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ऐसा वह रिक्वेस्ट भगवान श्री कृष्ण से करती है। और भगवान जब यह रिक्वेस्ट सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। वह देखते हैं कि एक जो बाण है जो कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया है वह उनके तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उनके जो पेट में जो बालक अभी जन्म लेने वाला है परीक्षित महाराज, उनको नष्ट करने के लिए उनके तरफ बाण आ रहा है। और यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति से उसकी रक्षा करते हैं। और जब यह कथा जो सूत गोस्वामी हैं जो नैमिषारण्य में सुनाते हैं शौनक ऋषि को, तो यह सुनकर उस सारे ऋषि को बड़ा आश्चर्य होता है कि ब्रह्मास्त्र जो उनके तरफ बढ़ रहा था उसको भगवान श्री कृष्ण ने कैसे रोक दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्तिशाली बाण उनके द्वारा प्रयोग किया गया था सुदामा के द्वारा, जिनका कोई कह सकते हैं कि उनका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति के द्वारा उसका प्रतिरोध किया और उनके जो गर्भ की रक्षा किया। तो यह सुनकर वहाँ पे जो ऋषि हैं वो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है। और इसी को बताने के लिए यहाँ पे कहते हैं कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है ना। आज के श्लोक में ये माँ ममस्ता ही एतद आश्चर्यम सर्व आश्चर्यम मय अच्युत्या, क्या बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, इस गुह्य तथा अच्युत्य भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो कि बहुत ही बड़े आश्चर्य की काम भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये बहुत बड़ा उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके तरफ जो ब्रह्मास्त्र बढ़ रहा था उसको उन्होंने रोक दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है नेक्स्ट उनके बारे में बता रहे, या इदम माया देव्या सृजति अवति हंति यजा, या इदम माया देव्या, जो भगवान श्री कृष्ण है वह क्या करते हैं, वस्तुओं को सृजन पालन तथा संहार करते हैं। वो सारे जो ये जो ब्रह्मांड है उसका सृजन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं ना। या इदम माया दिव्या सृजति, उत्पन्न करते हैं ब्रह्मांड को, अवति पालन करते हैं, हंति संहार करते हैं, जबकि वह क्या है, अजह, वह अजन्मा है, लेकिन फिर भी ये सारे कार्य अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं। इसमें यह आश्चर्य की बात मत समझो कि ब्रह्मास्त्र जो उनके द्वारा छोड़ा गया था सुदामा के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या किया, प्रतिकार कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सभी जो सूत गोस्वामी हैं नैमिषारण्य में शौनक ऋषि को और उनके साथ जो सेजेज हैं ऋषि हैं उनको यह समझाते हैं। और भी जैसे हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या फिर जो महाभारत जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुरु की जो शक्ति है, कौरव की शक्ति, वो बहुत ही ज़्यादा कंपेयर टू पांडव बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है।
और उसको भी जब जब देखते हैं तो हमें लगता है बड़ा आश्चर्य की बात है, कैसे एक अर्जुन ने इतने सारे जो महारथी थे ना, जो कर्ण जैसे महारथी है, द्रोणाचार्य है, भीष्म है, ये सभी को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा तपस्या की शक्ति थी ना, सारे बहुत ही एग्जॉल्टेड ने वॉरियर थे। लेकिन इन लोगों को कैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कैसे पराजित कर दिया। तो हमें ये सारे देखकर यह हो सकता है कि आश्चर्य की लगे, लेकिन ये आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है और कहे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लोगों का क्या होता है, कभी कभी संकल्प जो है वो क्या होता है, डगमगा जाता है। नहीं, हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग चाहते हैं भक्ति करना, हम चाहते हैं भगवान को सरेंडर करना, लेकिन क्या है, हमारी भक्ति क्या होती है, हमारा संयम खो जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या है, एक साधारण मनुष्य की भांति है। जैसे कोई मनुष्य है उसके भांति भगवान श्री कृष्ण है। और हम समझते हैं कि जो भौतिक शक्तियां हैं वह क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है भगवान से। तो भगवान को सरेंडर नहीं करके हम जो भौतिक शक्तियां हैं उसके पीछे लग जाते हैं। यही सारे पॉसिबल रीजन हैं। और यह भी हमारे मन में संदेह आ जाता है कि चलो क्या भगवान हमारी रक्षा करेंगे? कुछ भी हमारे अंदर अगर कुछ डर आता है कि हमारे साथ इतना प्रॉब्लम है, लेकिन तो हमें चाहिए कि भगवान को पास जाना, उनको सरेंडर करना, उनको अपनी समस्याएं बताना। लेकिन हमें लगता है क्या भगवान हमारी रक्षा कर पाएंगे? यह सारे इसलिए होते हैं क्योंकि हम भगवान का जो पोजीशन है ना, उसको अच्छे तरीके से नहीं जान पाते। अगर भगवान का पोजीशन क्या है, भगवान क्या है, यह अगर हम जान ले तो ये सारे डर क्या हो गया, खत्म हो जाएगा ना। जैसे आपका सपोज कीजिए आपकी कोई वस्तु चोरी हो गई घर में, या फिर किसी ने आपको धमकी दी किसी तरीके का, तो आपको पता है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे या उससे बड़े जो अधिकारी हैं ना उससे मिलेंगे, वो हमारी समस्या को सॉल्व कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि वो उसके पास शक्ति है ऐसा कि वो सॉल्व कर सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन ये चीज़ें जब भगवान के विषय में आता है तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन क्या है, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम भगवान को सरेंडर करने को हिचकते हैं। कैसे भगवान से सरेंडर करें? क्या भगवान हमारी जो समस्याएं हैं वह सॉल्व कर पाएंगे क्या? लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो भगवान का हमें पोजीशन समझ में आता है कि भगवान क्या है ना, कृष्ण क्या है, सर्वोच्च हैं। वह क्या है, परम नियंत्रण है, नियंत्रक करते हैं हर एक चीज़ का। वह क्या है, समय है, सारी सृष्टि उनके द्वारा आता है ना। वो हमारे सारे एक्टिविटी जो भी हम करते हैं उसका क्या है, साक्षी रूप में हमारे अंदर, हमारे हृदय में विराजमान है। वो हमसे, हमारे सबसे क्या है, प्रिय मित्र हैं। ये सारे शास्त्र में दे के रखा है। ये भगवद गीता में, भागवतम में ना भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैं विटनेस हूँ ना, मैं साक्षी हूँ तुम्हारे सारे कार्य का, मैं रक्षक हूँ ना। सारी जो शक्ति है, सारा जो चर अचर है, वो क्या है, मेरे द्वारा कंट्रोल होता है। ये सारे शास्त्र में बताया गया है।
तो अगर हम शास्त्र इस तरीके से पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के जो है उनकी शक्ति के बारे में पता चलता है, तो हमारी भक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दृढ़तापूर्वक करते हैं। तो इसलिए शास्त्र जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए शास्त्र पढ़ना। इस चीज़ में भगवत गीता में भी भगवान जब अर्जुन का हम देखते हैं कि अर्जुन जब युद्ध करने में हिचकते हैं तो वहाँ भी भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्ति का वर्णन करते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं ना। 11वें जो चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें आप देखेंगे भगवान ने अर्जुन को दृढ़ करने के लिए अपना क्या किया, विश्व रूप दिखाया। और उस विश्व रूप में दिखाया कि सब कुछ जो भी आश्चर्य की चीज़ है इस दुनिया में, वो सारा कुछ कहाँ है, भगवान के शरीर में ही अवस्थित है ना। कहते हैं ना, यद यद विभूति सत्वम श्रीमद उजरती एवाचा तत्तद एव गच्छा त्वम माम तेजो अंसा संभवम। जो भी तुम इस ब्रह्मांड में आश्चर्य की चीज़ें देख रहे हो, उत्सर्जितम, जो भी उत्सर्जित हो रहा है आश्चर्य की चीज़ें, वो कहाँ है, तत्तद एव गच्छा त्वम माम तेजो अंसा संभवम। वह क्या है, जस्ट मेरा एक छोटा सा अंश है। जो भी आश्चर्य की चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, भगवान का एक छोटा सा अंश है। तो समझिए भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है ना। सारे ब्रह्मांड उनसे आ रहे हैं, सारे देवी देवता कहाँ से आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के से आ रहे हैं। अहम आदिर ही देवानाम, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सारे देवताओं का आरंभ भी कहाँ से हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। नत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनाजया, मेरे से ऊपर कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही फैला हुआ हूँ, मेरी ही शक्ति के द्वारा सारे वर्क यहाँ पे हो रहा है। माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना ना, जो भी यहाँ वस्तु है सब में मेरी शक्ति ही प्रवाहित हो रही है, मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ। यह जब शास्त्र हम पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का हमें पोजीशन समझ में आता है और हमारी भक्ति जो भगवान की ओर है, भगवान की भक्ति जो हमारी क्या होती है, दृढ़ होती है भगवान। यहाँ पे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं तात्पर्य में कि जीवों को उन्हें नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। हम अपने टाइनी ब्रेन से, हम अपने छोटे से जो मस्तिष्क है, इससे समझते हैं भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो हमारे लिए अकल्पनीय लगता है। क्यों भगवान के कार्यकलाप अकल्पनीय लगता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अनुसार इस दुनिया को देखता है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे से कंपैरिजन करता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि अरे मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं। हम भगवान को मनुष्य जैसे कार्य को समझ लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तानुमाश्रितम परम भावा न जानती माम भूता महेश्वरम। मैं मनुष्य के शरीर में जब आता हूँ, मनुष्य जैसे शरीर में जब आता हूँ, तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो समझते हैं कि मैं भी एक साधारण मनुष्य के जैसा हूँ, लेकिन माम भूता महेश्वरम, लेकिन क्या हूँ, मैं सभी का महेश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं, हमारे लिए अकल्पनीय है, लेकिन भगवान के लिए क्या है, वह बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो इस जो ट्रांसलेशन में हमने देखा कि यहाँ पे
बता रहे हैं कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको परीक्षित महाराज को सेव किया, बचाया, कि भगवान जब इतने ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारा उनसे सृजन है हो रहा है, सारा उन्हीं से निकल रहा है सारी शक्तियाँ, तो क्या भगवान एक भक्त को नहीं बचा सकते? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और नेक्स्ट प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं। परमेश्वर के लिए क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान को कोई कार्य करना बहुत, जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हमें बहुत ही एनर्जी लगता है उस कार्य करने में, मेंटल एनर्जी हमें लगती है, फिजिकल एनर्जी लगती है ना, दूसरे का बहुत सहयोग चाहिए। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। ना कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को कार्य करने की भी ज़रूरत नहीं है बहुत। वो जब सोचते हैं, जस्ट सोचना ही उनका कार्य करना हो जाता है। वो अपने संकल्प से ही सारे कार्य कर देते हैं। हम कैसे कार्य करते हैं? पहले संकल्प लेते हैं कि ऐसे करना है ना, उसके बाद अपना मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी उसमें लगाते हैं। फिर भी हम डिपेंडेंस रहते हैं कि कार्य होगा, कार्य नहीं होगा। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं। भगवान सोचते हैं और वो कार्य हो जाता है। सो भगवान, हमें अगर कुछ हमें प्रॉब्लम आता है अगर हमारे जीवन में, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अप्रोच करना चाहिए। और नेक्स्ट प्रभुपाद लिखते हैं इस पद में, इस प्रकार वे सदा हमारे विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। जो हमारी विचार की सीमा है उससे भी भगवान परे हैं। मतलब आप कुछ भी विचार कर सकते हैं ना, आप कार्य कर नहीं सकते हैं फिजिकली, लेकिन विचार तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो विचार नहीं कर सकते हैं उससे भी भगवान परे हैं। मतलब हमारी जो मेंटल कैपेसिटी सोचने की है कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, भगवान उससे भी परे वस्तु है। क्योंकि हर एक की कैपेसिटी यहाँ पे निर्धारित है ना। हर एक चीज़ एक बाउंड्री में फिक्स है। हमारी माइंड की सोचने की भी क्या है? एक शक्ति, एक बाउंड्री है। उससे ज़्यादा आप और हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आपकी शक्ति है, फिजिकल शक्ति है, सबकी ना अलग अलग है। कोई हो सकता है 100 kg उठा सकता है, कोई 150 kg उठा सकता है ना, कोई बहुत ज़्यादा वीर है तो हो सकता है 500 kg उठा ले। लेकिन अगर कोई बोले कि एक व्यक्ति 10,000 kg की वस्तु उठा लिया, तो क्या है? असंभव है, हम सोच नहीं सकते। हमारी कैपेसिटी कहाँ तक जा सकती है सोचने की? कि 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो, बहुत ही कोई होगा ब्रिस्टल, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति, पहलवान, ऐसा। लेकिन कोई बोले कि एक व्यक्ति 10,000 kg उठाकर चल रहा है, तो हम सोच सकते हैं? हम सोच ही नहीं सकते कि हमारी मेंटल कैपेसिटी उतनी है। लेकिन भगवान क्या है? हमारी विचार सीमा से क्या है? विचार शक्ति की सीमा से परे है। वह कर सकते हैं नहीं? एक छोटी सी अंगुली पे गोवर्धन उठा सकते हैं, पूरे पर्वत को उठा सकते हैं। उनके लिए जो हम सोच नहीं सकते हैं, उनके लिए वो आश्चर्य की चीज़ नहीं है। वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान का पोजीशन बता रहे हैं प्रभुपाद, और लिखते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है और वो पूर्ण परमेश्वर है। भगवान सर्वशक्तिमान है। सारी शक्ति क्या है? उनके द्वारा उत्सर्जित हो रही है। और वो क्या है? पूर्ण परमेश्वर है। जब प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण परमेश्वर, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे और भी ईश्वर हैं यहाँ, नहीं? लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण रूप से है। से इंद्र है, चंद्र है, बहुत सारे देवता हैं ना, वो भी उनका कुछ फील्ड है,
वो भी उसके फील्ड में ईश्वर है, छोटे छोटे अलग अलग ना, वो भी देवता, उनके कुछ कार्य बांटे गए हैं। लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण परमेश्वर है। पूर्ण परमेश्वर मतलब सारी देवताओं की शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है, उनसे आगे कुछ चीज़ नहीं है। नहीं, अगर सारे अगर प्रॉब्लम अगर आता है इवन ब्रह्मा को, तो प्रे करने के लिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अत्याचार बढ़ रहा है धरती पे, आप क्या हुए? अवतरित होइए। सो भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं भगवान कितने? 100% पूर्ण है। और नेक्स्ट लिखते हैं जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। और भी जो देवता हैं, चाहे ब्रह्मा है, शिव है, हाँ, सारे जीव हैं, उनमें जो भगवान श्री कृष्ण किया है कुछ प्रतिशत उनमें पाया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण है, वो पूर्ण परमेश्वर है। और नेक्स्ट आगे प्रभुपाद लिखते हैं कोई भी ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा है, वे अद्वितीय हैं। ना तो कोई भगवान के तुल्य है ना तो उनसे बड़ा है। भगवान क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई नहीं है। नहीं, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना, तो उसमें वर्णन आता है कि जब देवकी और वासुदेव तपस्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, और वो कहते हैं कि आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। नहीं, उन तपस्या किस लिए करते हैं? कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं? अगर मेरे जैसा चाहिए तो और कोई तो है नहीं, क्या करना पड़ेगा? फिर तो मुझे ही पुत्र बन के आना पड़ेगा, क्योंकि वो अद्वितीय हैं, उनके जैसा फिर कोई नहीं है। और वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं ना, और वो अपनी फिर यहाँ पे सारी लीलाएं करते हैं। तो भगवान जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, वो तो अद्वितीय है। दूसरे के जैसा मिल सकता है, उनसे थोड़ा शक्तिशाली कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति से, कोई देवता से, लेकिन अगर भगवान ही चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए, तो उनके जैसा फिर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं, वो अद्वितीय ही है, फिर उन्हें ही आना पड़ेगा। से जो नॉलेज है, हमें भक्त को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति वो क्या रहे? अटूट रहे। हमारी श्रद्धा हमेशा भगवान के प्रति बनी रहे। इसलिए उनके जो लीला है, उनका जो शक्ति है, जो भगवद गीता भागवतम में बताया गया है, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका रोज़ पढ़ना चाहिए और जप करते रहना चाहिए, ताकि भगवान की शक्ति का हमें स्मरण रहे। और कोई भी कष्ट हमारे जीवन में आए तो भगवान श्री कृष्ण की ओर हमारा जो भक्ति है वो बढ़े। तो अगर फिर आता है कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आता है और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारी शक्ति उनके द्वारा आ रही है, नहीं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, तो भक्तों को इतना कष्ट क्यों होता है? नहीं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है तो हमारी रक्षा करनी चाहिए। भगवान, हमारे कष्ट क्यों आता है? हमारे जीवन में क्यों आता है कष्ट? अपने कर्मों के कारण, और हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए कष्ट आता है। और कोई बता सकते हैं? हाँ,
प्रारब्ध के कारण हमारे कष्ट आते हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़े और भक्ति बढ़े, इसलिए भी कष्ट आते हैं। हाँ, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े और भक्ति बढ़े। तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, इसलिए कष्ट आने की क्या ज़रूरत है? कष्ट नहीं आएगा तो और हाँ, भगवान ने हमारी रक्षा किया है। कष्ट आते हैं तो भगवान को पुकारते हैं ना, हाँ, रक्षा करो। क्योंकि हमारी मेंटलिटी ऐसी है। नहीं, हम भगवान की तरफ तभी दौड़ते हैं जब क्या आता है, हमारे ऊपर कष्ट आता है। ऐसे तो हमारा सारा ध्यान हम पे ही केंद्रित रहता है कि हमने यह किया, हमने यह किया, हम इतने बड़े व्यक्ति हैं, हमने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है ना। लेकिन जब कष्ट आता है तो वही का एक हमारी पोजीशन पता चलती है, अरे हम तो कुछ नहीं है, ये सारा कुछ बनाए वो हमें हेल्प नहीं कर रहा है। हाँ? हमने इतनी मेहनत किए, इतने जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं, हाँ, बचने के लिए, इतनी धन संपदा हमने इकट्ठी किया, इतने हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं ना, लेकिन तो हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो दुख भी एक क्या है, माध्यम है जो भगवान की ओर हमें ले जाता है। जब तक हम पूर्णतः रूप से, देखो, पार्शियल सरेंडर पार्शियल रियलाइजेशन देगा, ठीक है, पूर्ण सरेंडर फुल सरेंडर फुल रियलाइजेशन देगा। हम थोड़ा बहुत तो ना, पार्शियल सरेंडर थोड़ा बहुत तो होते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें रियलाइजेशन मिलता है नॉलेज के थ्रू, या थोड़ा बहुत हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटती है तो भगवान क्या करते हैं, लगता है हाँ भगवान ने हमें बचा लिया। वो पूर्ण रूप से हमारा सरेंडर नहीं है, पार्शियल है, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा भगवान रियलाइजेशन उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैवा भजामि अहम्। जैसा तुम मुझे सरेंडर करोगे वैसा मैं रेसिप्रोकेट करूँगा। तो पूर्ण सरेंडर अगर हम भगवान की ओर करेंगे तो भगवान हमें क्या करेंगे, फुल रियलाइजेशन, उस तरीके से हमारे पूरा प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे बहुत सारे वैदिक हिस्ट्री में इंसिडेंट्स इस तरीके से आते हैं ना, द्रौपदी के ही आते हैं ना, जब तक वो हाथ उठा के नहीं बोलती है हे गोविंदा मेरी रक्षा करो, तब तक ठीक है। बहुत सारे रक्षक प्रभु देखते हैं कि आ रहे हैं लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती। या फिर गजेंद्र, हम प्रेयर में हम देखते हैं गजेंद्र हाँ सरेंडर करता है तो उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन हम पूरा सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो हमारा भी प्रोटेक्शन उसी तरीके से होता है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमें पूर्ण रूप से हमारी रक्षा करेंगे। सो भगवान की ओर हमारी भक्ति बढ़े, इसलिए भी एक कष्ट हमारे जीवन में आते हैं और हमारा क्या होता है, उसके थ्रू प्यूरिफिकेशन होता है हमारे कर्मों का ना। या फिर कहे कि दूसरे का दुख का अनुभव करने की शक्ति, कि दूसरा भी दुख मिलता है इस तरीके से। जब हमें दुख आता है तो हम समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप में आपके कोई दुख है आपके जीवन में, सिमिलर दुख किसी और के जीवन में है, तो आप क्या करते हैं, कोरिलेट कर देते हैं ना, बहुत अच्छा, अरे मेरे साथ भी हुआ था, ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो दूसरे को आप गलत, दूसरे के विचार में नहीं आता है, करते हैं आप। सो जैसे दुख आता है, दुख हमारा क्या है, प्यूरिफिकेशन है। लेकिन यह भी जो सोचने की शक्ति, ऐसा भाव एक भक्त में ही डेवलप हो पाता है, उसके लिए भी भक्ति की ज़रूरत है। अगर हम भगवान के भक्त नहीं आए तो दुख क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन की ओर लेकर जाता है। लेकिन अगर भक्त को दुख आता है तो क्या होता है, दुख क्या ले जाता है, हमें सरेंडर की ओर ले जाता है, भगवान की ओर ले जाता है। सो भगवान तो पूर्ण शक्तिशाली हैं, भगवान से ही सारी से आ रहा है, हर एक चीज़ यहाँ जो मूविंग नॉन मूविंग लिविंग एंटिटी है सारा भी
उनसे ही आ रहा है, सारी शक्ति उन्हीं के द्वारा है ना। लेकिन हमें दुख आता है हमारे कर्म के लिए, और हमें दुख आता है कि हम भगवान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर हो। ठीक है, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड? यस। प्रभु जी, आज मैंने पहली बार क्लास ली है और मैं आज मन में इसी भाव से आया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पूर्णता से समर्पण करूंगा, और आज यही चैप्टर आपने बताया तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे स्वीकार किया। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, आज मैं इसी भाव से आया। चलिए बहुत अच्छा है। तो भगवान सभी का भाव को भी पूर्ण करते हैं ना। हाँ, हाँ, जिससे आते हैं भगवान उस चीज़ को पूर्ण करते हैं। किन्हीं से और रिलेटेड है? चलिए, थैंक यू। हरे कृष्णा।